चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमने क्लाउड वाला पॉइंट मतलब काइट वाला पॉइंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट जो पहले के लेक्चर में हमने फाइंड आउट किया था, इस बार हम प्रूव दैट करेंगे। लॉजिक वही रहेगा, सेम कंसेप्ट रहेगा। आपने 33 नंबर की वीडियो नहीं देखी तो देख लो, क्लियर हो जाएगा। तो बच्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, वॉचिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ h मीटर अबव द सरफेस एरिया ऑफ लेक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा आप बोलोगे सर ये जो है वो हमारा लेक है, उसका सरफेस एरिया है, उससे कितनी हाइट पे, तो आप बोलोगे h मीटर की हाइट पे हमें बोला गया है वो पॉइंट से हम देख रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड टू बी फाउंड टू बी अल्फा। तो अभी बोल रहे हैं कि सर हम ऊपर की ओर देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, तो आप बोलोगे सर ये जो होगा वो कितना हो रहा है, वो अल्फा बोल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे हमें एक लाइन ऑफ साइट ड्रॉ कर देंगे जिसको हम बोलेंगे अल्फा, क्योंकि सब में बोल दिया है। आगे चलते हैं। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ रिफ्लेक्शन ऑन द सेम क्लाउड इज टू बी फाउंड टू बी बीटा। तो यहाँ बोल रहे हैं कि सर ये पहले तो यहाँ पे ना एक छोटा सा क्लाउड बना दो, उसकी बात हो रही थी। अभी यहाँ से वही पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, हमने नीचे की ओर देख रहे हैं जिसका कितना एंगल था, तो आप बोलोगे सर ये बीटा था। प्रूव दैट द हाइट ऑफ अ क्लाउड अबव द सरफेस लेक इज, ये हमें प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा आपको वो तो क्लियर ही है कि सर ने ये थोड़ा नीचे क्यों लिया, क्योंकि रिफ्लेक्शन जितना होता है, ये हमारा लेक है, लेक का सरफेस एरिया है, तो ऊपर जितना होगा उतना ही नीचे होगा, उतना ही परफेक्ट, उतना ही हमारा रिफ्लेक्शन हमारा आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा आपको वो क्लियर करना है। यहाँ पे जो हम पहले लिख देते हैं ए बी, आप बोलोगे सी डी ई एंड एफ, तो यहाँ तक हमारा हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोलोगे बच्चा कि यहाँ पे जो ई बी एफ सी, ये वाला ई बी सी एफ या एफ सी, तो आप बोलोगे सर सी एफ ही लिखो। सी एफ इज अ रेक्टेंगल। तो ये जो है वो रेक्टेंगल है हमारा, सबसे पहले आपको वो ध्यान में रखना है, जिसके अंदर आप बोलोगे सर ये देखो ये भी 90 है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो ये 90 है। तो आप जैसे ये क्लियर करते हो तो आप बोलोगे सर इसका फायदा क्या होगा, जो हमारा ई एफ है ऑपोजिट साइड आपको पता है ई एफ इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू एच, तो ये भी हमारा एच बन जाएगा। दूसरा हम बोलेंगे ए बी को अज्यूम कर लेते हैं, ये खत्म हो गया। दूसरी साइड हम ऑपोजिट इक्वल नहीं कर रहे, जिससे कोई हमें फायदा नहीं है, तो हम नहीं कर रहे। आगे चल रहे तो अभी हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं एक्स, हमें कौन से टर्म में चाहिए, तो h के टर्म में चाहिए, तो आप बोलोगे x ले लेते हैं सर, क्योंकि हमें यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा x। और ये जो CD है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चा, CD जो होगा ये हमारा जो सर लेक है सरफेस एरिया का, उसके ऊपर जितना भी होगा उसका टोटल लिखा जाएगा। ये बच्चे को आपको पता होना चाहिए। जो हम बोलेंगे सर रिफ्लेक्शन की टोटल कितना होगा, तो x प्लस एच, तो हम लिखेंगे x प्लस एच। तो ये जैसे पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, आपको ध्यान से यहाँ एक एक स्टेप देखते जाना है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, तो यहाँ से हमें जो देखना है, फर्स्ट स्टेप अभी हम ये वाला लेते हैं अल्फा वाला, और दूसरा ट्राइंगल बाद में बीटा वाला। तो आप बोलोगे सर इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ही, आप बोलोगे सर पहला स्टेप जो होगा वो हम लिखेंगे 10। आप बोलोगे सर होगा कितना, तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे 10 हमारा होगा अल्फा जो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, हर बार लिखते हैं, इस बार सर नहीं लिख रहा है, आप समझ लोगे, उसमें डाउट नहीं होगा। परपेंडिकुलर ए बी है, बेस जो है हमारा ई बी है, तो हमने पहला लिख दिया यहाँ पे 10 अल्फा इज इक्वल टू ए बी की जगह बोलोगे आप सर x लिखो, क्योंकि हमने x लिखा है, और EB की जगह तो EB ही रहेगा। EB को हम सामने ले लेंगे, तो EB इज इक्वल टू x अपॉन 10 अल्फा। तो ये भी हमारा पॉइंट खत्म हो गया। दूसरा बच्चा हम लिखेंगे यहाँ पे
अब बोलोगे सर इन ट्राइंगल क्या कौन सा लेंगे, तो ई बी डी। अब बोलोगे सर ये tan बीटा इज इक्वल टू tan बीटा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो ध्यान में रखना है वो आप बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जहाँ पे आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर जो हमारा है वो बी डी है और बेस जो है वो ई बी है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर ये tan बीटा जो है वो आप बोलोगे सर यहाँ तो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे बी डी जो आपका बनेगा वो कैसे बनेगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे बहुत सिंपल है बी सी प्लस सी डी और यहाँ ई बी एज इट इज। आप बोलोगे सर ये ई बी को तो हम सामने ले जाते हैं तो यहाँ पे कुछ होगा ई बी इज इक्वल टू tan बीटा, यहाँ पे गया बी सी की जगह बच्चा हम लिखेंगे ये h और यहाँ पे हम लिखेंगे सी डी की जगह x प्लस एच। तो ई बी हमारी वैल्यू कुछ आ जाएगी x h प्लस एच, तो आप बोलोगे 2h प्लस एक्स अपॉन tan बीटा। आप बोलोगे सर ये इक्वेशन 1 आपने लिखना पड़ेगा, इक्वेशन 2, तो कंपेयरिंग द इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि ये भी ई बी के फॉर्म में ये भी ई बी के फॉर्म में, तो आप बोलोगे सर x अपॉन tan अल्फा इज इक्वल टू 2h प्लस एक्स। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बच्चा, वो ध्यान में रखना, कंपेयरिंग द इक्वेशन 1 एंड 2, तो वो ध्यान में रखना। चलो तो यहाँ पे आप बोलोगे tan बीटा। अभी बच्चा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देते, तो tan बीटा को यहाँ ले जाएंगे, अल्फा को वहाँ ले जाएंगे, तो tan बीटा इंटू एक्स और यहाँ पे लिखेंगे आप बोलोगे 2h प्लस एक्स और यहाँ पे हम बोलेंगे tan अल्फा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे tan बीटा इंटू एक्स और यहाँ पे हम लिखेंगे tan अल्फा 2h प्लस tan अल्फा एक्स। तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा। अभी आप बोलोगे सर अभी हमें कौन से फॉर्म में लाना है, तो शांति से देखोगे तो x के फॉर्म में हम ला देते हैं। x के फॉर्म में लाते ही हमारा क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ अ काइट फ्रॉम सरफेस एरिया आ जाएगा, लेकिन हमें तो ये वाला ढूंढना है तो उसके बाद वाला स्टेप करेंगे। तो बच्चा यहाँ पे एक स्टेप लिख लेंगे, इसको हम लिख देंगे सिंपल वे में, x इज इक्वल टू यहाँ पे लिख देंगे tan अल्फा 2h प्लस यहाँ पे लिखेंगे tan अल्फा x और यहाँ पे tan बीटा। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। बच्चा इतना होने के बाद अब क्या करेंगे, तो बहुत सिंपल, यहाँ ध्यान रखना ये भी x टर्म में है और ये भी x टर्म में है। आप बोलोगे सर यहाँ पे हमें कुछ चाहिए, tan बीटा माइनस tan अल्फा दिया हुआ है तो उसको थोड़ा अरेंज करते तो प्रॉपर लाते, तो यहाँ पे बोलोगे आप tan बीटा इंटू एक्स, तो आप बोलोगे सर पहला ये लिखेंगे माइनस tan अल्फा इंटू एक्स इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा जगह की थोड़ी कमी होगी तो थोड़ा मिटाना पड़ेगा, tan अल्फा इंटू tan अल्फा इंटू 2h, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2h अल्फा इंटू 2h। दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, तो आप बोलोगे सर दोनों में से कॉमन x निकल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan बीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा इंटू 2h। तो आप बोलोगे सर इसको हम प्रॉपर तरीके से लिख देते हैं। बच्चा थोड़ा मैं मिटा रहा हूँ, आप प्रॉपर पहले इतना लिख लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये बच्चा स्टेप को हम प्रॉपर लिखते हैं, यहाँ पे हमें इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो x के फॉर्म में आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये tan अल्फा इंटू 2h और यहाँ पे आप बोलोगे सर tan इंटू बीटा माइनस tan अल्फा। तो बच्चा बोलेगा कि सर ये जो आपने ढूंढा वो तो एक्चुअली x के फॉर्म में है, तो फिगर कुछ इस तरह थी, यहाँ से था ये अल्फा है, ये बीटा है, ये लेक का सरफेस एरिया है, तो आपने x का फॉर्म में ढूंढा। हमें तो यहाँ सरफेस एरिया कहाँ से ढूंढना है, लेक के सरफेस एरिया से करना है।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो सिंपली आप बोलोगे सर x प्लस एच, जो हमारा x हमने ऑलरेडी ढूंढ के रखा हुआ है उसमें प्लस कर देंगे h को, तो वही लिखते हैं tan अल्फा टू एच, और यहाँ पे tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो अभी हम आगे चलते हैं बच्चा, तो यहाँ पे लिखेंगे tan बीटा माइनस tan अल्फा, और यहाँ पे सीधा जो मल्टीप्लाई में जाएगा tan, ये एलसीएम ले लिया है बच्चा, वो ध्यान में रखना, ये एलसीएम हमने लिया, तो tan बीटा माइनस tan अल्फा, तो ये होते ही आप बोलोगे सर tan अल्फा इंटू 2h, एज इट इज यहाँ लिया, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में हमने ले गए। जैसे ये स्टेप क्लियर होगा, शांति से देखो, तो यहाँ आप ब्रैकेट में रखोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह होगा। बच्चा हमने थोड़ा मिटा दिया, लेकिन ज़्यादा ही मिटा दिया, जो प्रूव दैट था वो भी मिटा दिया, कोई बात नहीं, वो स्टेप हम लिख देंगे tan अल्फा इंटू 2h, और यहाँ पे हम लिखेंगे tan बीटा h, और यहाँ पे लिखेंगे tan अल्फा h। तो अभी आप बोलोगे सर देखो अभी हमारा बहुत नज़दीक है हमारा आंसर आने के लिए, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये तो हमारा डिनोमिनेटर तो आ गया है। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये जो है वो कैसे दिया हुआ है, 2h है और यहाँ पे 1h है, आगे माइनस है, तो आप बोलोगे सर दो में से एक जाएगा तो बचेगा कितना, तो आप बोलोगे सर सिंपल tan अल्फा h प्लस tan बीटा h अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, तो ये भी हो गया। अभी एच कॉमन निकाल दो बच्चा, तो ये कुछ इस तरह रहेगा tan अल्फा प्लस tan बीटा, यहाँ पे लिखेंगे tan बीटा प्लस माइनस tan अल्फा। आपने जो इंफॉर्मेशन प्रॉपर लिखी होगी तो बच्चा ये हमारा आंसर आ जाएगा। जो हमारा सरफेस एरिया जो था लेक से, वो काइट की हाइट इतनी होगी, जो तू प्रूव करना था यही पॉइंट था, प्रॉपर नोटबुक में लिख लो। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, यही है ना एक बार। हाँ बच्चा एकदम परफेक्ट सेट हो गया, बस अभी आप नोटबुक में प्रॉपर लिखो। इसको थोड़ा टफ है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, वीडियो देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। बच्चा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।